समस्त विद्यार्थियों नमस्कार। आज के हम वीडियो क्लास में आपको पॉलिनोमियल्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूले को विद प्रूविंग आपको देने वाले हैं। आइए देखिए क्या है इस फार्मूले में। आज के इस फार्मूले में हम आपको बताने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मींस क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स है उस जो पॉलिनोमियल्स है उस पॉलिनोमियल्स की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 2। कोएफिशिएंट की वेरिएबल टर्म की जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। तो उसके जीरोज कितने होंगे? जो 2 जीरोज होंगे। तो उन दोनों जीरोज को लेकर के क्या कहानी कही जाती है जिसमें बहुत ही बेहतरीन आपके क्वेश्चन उठते हैं। आइए पहले उसके बेस को समझते हुए फिर उस क्वेश्चन को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये है, देखिएगा, प्रूफ लेट f ऑफ x मींस ये कोई फंक्शन है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ax² plus bx plus c be the given quadratic polynomials for the suppose that alpha and beta are the roots means zeros of this quadratic polynomials means यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल टर्म यूज किया गया है x, उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 2। तो जीरोज कितने होंगे? 2। क्लियर? अभी दोनों जीरोज को लेकर के क्या कह सकते हैं? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² plus bx plus c का अगर ये जो दोनों जीरोज है मींस x की जो वैल्यू है x इक्वल अल्फा एंड x इक्वल बीटा, जब x इक्वल अल्फा लिखेंगे आप क्या लिखेंगे? x इक्वल अल्फा लिखेंगे। अब इसको ले आएंगे तो x माइनस अल्फा इक्वल 0 मींस ये x माइनस अल्फा एक जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख लिया। ऐसे x इक्वल आप बीटा लेंगे, बीटा को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x माइनस बीटा आ जाएगा। सपोज दैट कोई एक ऐसा कांस्टेंट रहा होगा जिसको हम यहाँ पर k मान लेते हैं, तो k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x² माइनस अल्फा x माइनस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, और k से मल्टीप्लाई करके इस लार्जर ब्रैकेट को हटा देंगे। kx² माइनस, दिखेगा माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ से x माइनस x कॉमन ले लेंगे, सो माइनस k मल्टीप्लाई भी करेंगे तो माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा आ गया। अब इधर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इधर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो उनके जो कोएफिशिएंट होंगे वो भी इक्वल होंगे। सो x² का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? k। इधर को x² का कोएफिशिएंट क्या है? a। हम इक्वल लिख सकते हैं। इधर x का कोएफिशिएंट कितना है? x को छोड़ करके बाकी कोएफिशिएंट कहलाएगा माइनस k अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू इधर x का कोएफिशिएंट क्या है? b इक्वल टू b हो जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट k अल्फा बीटा है तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो c के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम k की वैल्यू उठा करके यहाँ से इस जीरोज में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस a अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b। अब माइनस a को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a मींस इसे आप कह सकते हैं सम ऑफ जीरोज। क्या कह सकते हैं? सम ऑफ जीरोज, या आप कह सकते हैं सम ऑफ रूट्स इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a। b अपॉन a होता है। ओके, अब यहां पर अगर देखा जाए तो हम यहां पर इसको ले लें और इन दोनों को ले लें। इसको ध्यान में रखिएगा, ये चीज अपने दिमाग में अब आप याद रखेंगे ताकि कई प्रश्नों को
सॉल्व करने का आपको मौका मिलेगा। आइए यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर k दूसरा क्या है, k की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो क्या जाएगा, a अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c, तो अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a। ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी दोनों का जो, अब यहां पर देखा जाए तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c अपॉन a आया, तो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मींस आप कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, ये c अपॉन a, c अपॉन a। और यहां पर इस बात का भी ध्यान रखिएगा, सम ऑफ जीरोज कितना है, माइनस b अपॉन a होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होता है, c अपॉन a होता है। ये ध्यान रखिए, जैसे यहां पे कुछ लोग तो ऐसे लिख के रखेंगे, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस, जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपने लिखा था, यहां पर यह a क्या है, a को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, c को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म, क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। तो यहां पर सम ऑफ जीरोज मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर। और यहीं पर अगर इस चीज को हम लिखें कहानी के रूप में तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल c अपॉन मींस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले आगे चल करके आपको बहुत ही काम देने वाले हैं, सो इसकी विद प्रूविंग आप ध्यान रखें। आइए नेक्स्ट, अब आपको इसके आगे समझाते हैं। स्टूडेंट, आज हम अभी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं, टू जीरोज, उनके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फार्मूले निकाल करके समझाए, लेकिन कब तक कहाँ तक निकालते रहोगे। आइए आज आपको हम एक ऐसी चीज़ बताते हैं जिससे आप बड़ी आसानी से सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। जैसे थोड़ी देर के लिए समझिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जो जनरल इक्वेशन होती है सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है। अब इनके लेट यानी सपोज दैट टू जीरोज, लेट टू बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वेरिएबल टर्म की जो मैक्सिमम पावर 2 है तो टू जीरोज, लेट टू जीरोज अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज जिसे हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज, जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये बात हो गई, इतना आप तो ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर तो हम कुछ आपको बता नहीं रहे हैं, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं। अगर यहाँ पे हमें थोड़ी देर के लिए गिवन टू जीरोज, गिवन टू जीरोज, then find quadratic polynomials, quadratic polynomial, अब हमें दो जीरोज दिए गए हैं, तो अब कैसे फाइंड करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं दिया गया, उसको फाइंड करना है।
देखिएगा थोड़ी देर के लिए आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन लिखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ए को थोड़ी देर के लिए कोई कांस्टेंट एनी कांस्टेंट के ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं माइनस और माइनस बी अपॉन ए एक्स, एक्स को बाहर कर दें, और प्लस सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहे हैं हम कि यहाँ पर जो a है, a के प्लेस पे यानी कोई कांस्टेंट ही तो होगा, तो k ले लेते हैं, और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस बी अपॉन ए एक्स और प्लस सी अपॉन ए। तो k इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है, माइनस बी अपॉन ए। अभी थोड़ी देर पहले बताया सम ऑफ जीरोज, क्या है ये, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज। ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पे कांस्टेंट के हो जाएगा, के बाहर रहेगा। ये क्या है, एफ ऑफ एक्स यानी के और एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो सम ऑफ जीरोज यानी आपको अगर दो जीरोज दिए गए हैं तो उनके सम निकाल लीजिए और प्रोडक्ट निकाल लीजिए, रख दीजिए। अक्सर कांस्टेंट के जो है वो आपका 1 होता है, आ जाता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड कर सकते हैं जब दो जीरोज दिया हो। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड आपकी बातें हो गई कि अगर हमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, या तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देंगे तो सम ऑफ जीरोज निकालने को कहेंगे, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने को कहेंगे, या दो हमें जीरोज दे देंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालने को फाइंड करने को कहेंगे। इसी टाइप का तो क्वेश्चन आ सकता है। अब हम आपसे बात करने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। किस पर आपसे चर्चा करने वाले हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स या कोई भी पॉलिनोमियल्स हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो या जो आपसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो, कोई भी हो। सपोज दैट हम n पॉलिनोमियल्स लिख देते हैं जिसकी पावर n है। थोड़ी देर के लिए देखें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लेते हैं a 0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 प्लस डॉट 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 लास्ट में an आएगा। अब ये क्या है, वेरिएबल टर्म यक्स है, यक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, n। तो ये क्या है, ना तो ये क्वाड्रेटिक है ना लीनियर पॉलिनोमियल है, और ये कुछ भी हो सकता है नहीं, लेकिन हो सकता है। n की पावर पे डिपेंड करेगी, n की वैल्यू पे डिपेंड करेगी कि n की वैल्यू है क्या। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है, मान लेते हैं n, तो इसके रूट जीरोज कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज भी n होंगे। तो फर्स्ट जीरोज अल्फा 1, क्या मैंने मान लिया, लेट जीरोज फर्स्ट जीरोज हमने क्या ले लिया, अल्फा 1 अल्फा 2, जैसे आप बीटा लेते थे, गामा लेते थे, वैसे यहाँ पे हमने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3
और ऐसे लेते चले जाएंगे कहाँ तक, अल्फा n तक ले लिए। अब आपको सभी सम ऑफ जीरोज निकालना है। क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा n, यानी सभी जीरोज का सम फाइंड करना है। तो होता क्या था, माइनस, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर अगर देखा जाए माइनस, और जब आप यहां पर लिखते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a लिखते थे। तो यहां पर एक चीज थोड़ी देर के लिए चेक करिएगा, -1 की पावर, अब कितने जीरोज साथ में लेके चल रहे हो, तो सिंगल सिंगल जीरोज लेके चल रहे हो ना, तो यहां पर ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहां पर जो x की जो मैक्सिमम पावर थी n, उसमें से आप 1 घटाइए, क्योंकि एक एक जीरोज को लेकर के आप उसका सम फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं, सम फाइंड कर रहे हैं। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, एक मतलब जो मैक्सिमम पावर है उसमें 1 कम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर n-1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, यानी मैक्सिमम। अब अगर यहां पर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, a की पावर a1 अपॉन, क्योंकि पावर 1 है तो माइनस में आएगा ही आएगा, माइनस a1 और अपॉन a0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 2 जीरोज ले लेंगे, तो जब 2 जीरो साथ में लेंगे तो अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, सॉरी अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, फिर अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस ऐसे अल्फा 3 इंटू अल्फा 4, दो प्रोडक्ट को लेकर के आप चल रहे हो साथ में। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, अल्फा n-1 इंटू अल्फा n इक्वल टू, अब दो प्रोडक्ट ले रहे हो तो क्या लिखोगे, -1 की पावर 2, और जो मैक्सिमम पावर है उस पावर में कितना लेस करोगे, 2 लेस करोगे, और 2 लेस करने का उसका कोफिशिएंट ले लोगे। तो x की पावर n में 2 लेस करो तो x की पावर n-2 हो जाएगा, तो उसका कोफिशिएंट, तो लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-2 अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर n हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा। भाई अब जितने होते थे सभी रूट से लेके चलना पड़ेगा। अब 3 रूट से लेकर के निकाल लोगे तो जितने जीरोज होंगे उतने जाएंगे। जैसे हमारे पास 2 जीरोज थे तो अल्फा प्लस बीटा, फिर 2 जीरोज ले लिया अल्फा इंटू बीटा। अब अगर 3 जीरोज होंगे तो 3 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 प्लस डॉट 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 ऐसे चले जाएंगे। 3 जीरोज ले लेंगे, मीन्स क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा n-2 अल्फा n-1 इंटू अल्फा n इक्वल टू क्या होगा। अब यहां पर क्या है, 3 जीरोज मेरे साथ हैं, तो जब 3 जीरोज आपके पास हैं तो क्या लिखोगे, -1 की पावर 3, और x की मैक्सिमम पावर में से 3 आप लेस करेंगे तो किसका कोफिशिएंट आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। अब यहां पर अगर देखा जाए तो आप क्या लिख लेंगे, देखिएगा ये बहुत पॉइंटेड चीज है, ये इंटर में भी आपको जरूरत पड़ेगी, आगे भी कब कई परीक्षाओं में जरूरत पड़ती है। तो अब माइनस आएगा, अब इसका गुणा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, आगे अगर लिखें तो a3 अपॉन a0, यही तो आएगा। तो इसी प्रकार अब 4 जीरो, भाई हो सकता है कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके सामने आ जाए तो उसमें 4 जीरोज होंगे तो चारों रूट्स एक साथ होंगे, तो आप लिख सकते हैं ऐसे, आप बड़ी आसानी से आप जा सकते हैं लास्ट में
कहाँ पर पहुँचेंगे कि n जीरोज एक साथ ले लिए जाएं, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 इंटू अल्फा 4, सब इंटू में जितने रूट जीरोज हैं वो सब आपने मल्टीपल में ले लिया है, इंटू में ले लिया है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लास्ट में यही तो निकालोगे। तो यहाँ पे जितने रूट्स हैं वो सारे रूट्स तो आपने ले लिए। अब ये एक साथ लिया है तो ये n की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, -1 की पावर n हो जाएगा और x की पावर n-1 का कोफिशिएंट। अब x की पावर n-1 मीन्स 0 और 0 मीन्स कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? an अपन ये -1 की पावर n। अब n हो सकता है इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा, ऑड नंबर निगेटिव आएगा अपन a0। इसी प्रकार किसी भी समीकरण का, किसी भी इक्वेशन का आप सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकते हो। इस बात को आप ध्यान में रख के काम करो। जैसे अब इतना समझाने के बाद हमने आपको छोटी सी बात, आपको उदाहरण दे रहा हूं, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मैंने एक जो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन लेते हैं जिसमें मैक्सिमम पावर 4 होती है। तो सपोज देखिएगा ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस d इक्वल 0। सॉरी 0 नहीं लेंगे क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स है, इक्वेशन तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब ये आपके सामने जो आ गई, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? कितने जीरोज होंगे? लेट अल्फा बीटा गामा एंड कुछ भी ले लीजिए, अल्फा बीटा गामा और n ले लीजिए या m ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ये 4 जीरोज आपने लेट किया। अब इसमें क्या करोगे? सम ऑफ जीरोज यानी सभी जीरोज को, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस m इक्वल टू, अब कितने जीरोज आपने साथ में लिए? सिंगल सिंगल तो लिए हैं, तो -1 की पावर 1 यानी माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। और मैक्सिमम पावर में एक कम कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? b अपान a हो जाएगा। अब दो जीरोज ले लीजिए आप, दो जीरोज मीन्स अल्फा बीटा इंटू बीटा, ये प्लस हो जाएगा, बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू m और प्लस m इंटू अल्फा इक्वल। अब दो जीरोज लिया है तो -1 की पावर क्या हो जाएगा? -1 की पावर 2 और 2 होने पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अब 2 कम करोगे ना, दो जीरो साथ में लिए हो, तो x की पावर 4 में जब 2 कम लेस करोगे तो x की पावर 2 का कोफिशिएंट यानी c अपान a हो जाएगा। अब 3 जीरोज एक साथ ले लेंगे, अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा m प्लस गामा m अल्फा प्लस m अल्फा बीटा इक्वल टू, अब 3 जीरोज है तो -1 की पावर 3 मीन्स माइनस में आ जाएगा। अब 3 लेस करोगे तो x की पावर 4 में 3 लेस करोगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये x प्लस ये e लिख लेते हैं क्योंकि x का कोफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ नहीं होगा तो 0 हो जाएगा। अगर कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए तो d हो जाएगा अपान a हो जाएगा। अब चारों रूट्स एक साथ ले लो तो अल्फा बीटा गामा इंटू m इक्वल टू -1 की पावर क्या होगा? -1 की पावर 4 होगा। तो क्या हो जाएगा? प्लस में। और जब 4x की पावर 4 में जब 4 लेस करोगे तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट टर्म e अपान a।
इस प्रकार से हम कोई भी पॉलिनॉमियल्स दिए गए हैं, जितनी उसकी मैक्सिमम पावर होगी उतने उसके रूट्स होंगे और उतने आपके सामने ये सम ऑफ जीरोज सिंगल सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर जितने होंगे सारे एक साथ आ जाएंगे। यही सिलसिला लगातार चलता रहता है। तो अब हम आपको पॉलिनॉमियल्स की छोटी बड़ी चीज़ों को लेकर के विस्तार रूप से बात कर चुके हैं। अब हम अगली वीडियो में आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके विधिवत आपको समझाएंगे। ओके, आज की वीडियो क्लास सिर्फ यहीं तक। धन्यवाद।